हाय फ्रेंड्स, आई एम निधि। आज मैं आप लोगों से समर के बारे में बात करने वाली हूँ। समर सीज़न स्टार्ट हो गया है। अब आप सभी लोगों ने अपने कूलर, अपने एसी फटाफट फटाफट साफ़ करा लिए होंगे और जिनके बिगड़े हुए होंगे उन्होंने ठीक भी करा लिए होंगे, क्योंकि समर एक ऐसा सीज़न है कि विंटर के बाद में जब समर आता है तो जब थोड़ी हल्की भी गर्मी स्टार्ट होती है तो वो हमें बहुत ज़्यादा लगने लगती है। उसका रीज़न ये होता है कि हम विंटर में हम बहुत सारे कपड़े पहने हुए रहते हैं और हमें एकदम ठंडक 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 लगती है। जैसे थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हुई हमारी बॉडी जलने लगती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने कूलर को निकालते हैं, अपने एसी को देखते हैं, अरे भाई ठीक ठाक है कि नहीं है, कि ये बिगड़ गया। हमारा सबसे पहला काम तो यही होता है। उसके बाद में हमारा फ्रिज, हमको देखना है कि भाई हमारा फ्रिज ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी हमारा दूध बिगड़ेगा, हमारी सब्जियां बिगड़ेंगी। और बहुत सारे लोग जो नेचर्स लवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पौधों में, अपने लॉन में सब जगह पानी दे डालने लगते हैं, मतलब पानी का छिड़काव करने लगते हैं। उससे क्या होता है, घर में भी ठंडक बनी रहती है, हमारे पेड़ पौधे सुरक्षित भी रहते हैं कि चलो पौधे सूखेंगे नहीं। सर्दियों में क्या होता, अल्टरनेट डेज भी अगर हम पानी देते हैं पौधों को तो पौधे अच्छे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं उस टाइम पर। मुझे भी पेड़ पौधे लगाना, स्पेशली फ्लावर्स वाले जो पौधे होते हैं जैसे रोज़, मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर में 5 से 6 प्रकार के रोज़ेस हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। ऐसे ही समर्स, जैसे समर्स स्टार्ट होते हैं, मेरी भी एक आदत है कि मैं सुबह भी थोड़ा थोड़ा पानी उनको देती हूँ, अपने प्लांट्स को, और फिर उसके बाद में मैं शाम को भी देती हूँ। चलो, हमने अपनी व्यवस्था कर ली, अपने घर में, हमारे घर में जो पेड़ पौधे हैं हमने उनके बारे में सोच लिया। लेकिन जो जीव जंतु हैं उनका क्या, उनके बारे में हमने सोचा? किसी हम में से किसी एक ने, किसी दो ने सोच भी लिया, लेकिन पूरी प्रकृति को इसमें बैलेंस बनाए रखने के लिए जितना पेड़ पौधे ज़रूरी हैं, जितना हम इंसान ज़रूरी हैं, उतने ही जीव जंतु भी ज़रूरी हैं। उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो इस पृथ्वी पर रहें, खुशी से रहें, भूख प्यास से ना तड़पें। और गर्मी में, ये समर सीज़न में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है पानी। पानी की ज़रूरत हर किसी को होती है और समर में ही हमारी पृथ्वी का पानी कम हो जाता है। पूरे टाइम तो हम लोग सोचते नहीं हैं, पानी बहाने में लगे हुए रहते हैं और पानी वेस्ट भी बहुत करते हैं, और जैसे ही समर आता है पानी भी कम हो जाता है। तो हम लोग उसके बारे में तो सोचते नहीं हैं। लेकिन ठीक है, आज अभी मैं यहाँ पानी की बात नहीं करूँगी, मैं उसकी बात करूँगी जो अभी और आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी है, जीव जंतु। अब जब समर स्टार्ट हो गया, हमें भी प्यास लग रही है, तो ऑफ कोर्स जीव जंतु जो हैं, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गाय, भैंस और जितने भी जानवर, उनको सबको प्यास तो लगती होगी। हम ये तो कर नहीं सकते कि हम पूरा टाइम उनको खाना दे सकें, क्योंकि जो पालतू हैं, जिनको जीव जंतु पालते हैं, जैसे मेरा जो गांव है वहाँ मेरे इन लॉज उनको बहुत, वो जीव जंतुओं को पालते भी हैं, उनको शौक़ है। मेरी दादी के घर में भी मेरी दादी को बहुत शौक़ था, वो भी पालते थे। तो जो लोग पालते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो रोड पर रहते हैं, जिनको किसी ने भी अपने घर में बांध कर नहीं रखा है, ऐसे जीव जंतुओं का क्या? उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें एक प्याऊ बनाना चाहिए जिसमें जितने भी रोड पर रहने वाले या जो घूमते रहते हैं जीव जंतु, वो कम से कम पानी पी सकें। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, यहाँ पर एक अंकल है, उनकी आदत है
वो सुबह उठते हैं, सबसे पहले वो कुत्ता ढूंढते हैं, गाय ढूंढते हैं, उनके घर में जो कुछ भी खाने को रहता है वो आंटी को स्पेशली बोलते हैं कि भाई रात में तुम कुछ ज़्यादा बना कर रखा करो। उसका रीज़न क्या है, वो सुबह उठते हैं, सबसे पहले कुत्ते को, बिल्ली को, गाय को, जितना उनके पास जो होता है वो दे देते हैं। सब्जी वाले आते हैं, सब्जी खरीदते हैं, साथ में वो पालक वालक खरीद लेते हैं और वो भी देते हैं। उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं क्या करती हूँ, वैसे मेरी आदत थोड़ा सा लेट उठने की है, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ, जब मैं देखती हूँ अंकल को लेते हुए, फिर मैंने एक दो बार आंटी से पूछा, आंटी जी अंकल हमेशा ये क्यों हरी सब्जी ले लेते हैं, आप लोग इतना ज़्यादा हरी सब्जी खाते हैं, आप दोनों ही तो रहते हैं। बोले नहीं नहीं बेटा, वो क्या है ना कि ये अंकल नहीं खाते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, अंकल क्या है जो गाय वाय निकलती हैं उनको देते हैं। तो मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अंकल तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड को कहा यार हम क्या कर सकते हैं। बोले बताओ क्या करना है, तुम्हारे मन में कुछ है, कोई तुम पेट रखना चाहती हो, क्या करना चाहती हो। मैंने बोली पेट अगर हम रखते हैं हम क्या करेंगे, हम किसी एक पशु को ले आएंगे, हम उसको पाल लेंगे, बस बात ख़त्म। मैंने कहा नहीं, हमें क्या करना है, हमें भी कुछ करना चाहिए। जब अंकल अपने पैसे खर्च करके ये सब खरीद के गाय को दे सकते हैं, तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम भी पशु पक्षियों के लिए कुछ करें। बोले ठीक है, एक काम करते हैं, अभी समर सीज़न आने वाला है तो हम उनके लिए एक सीमेंट का जो बड़ा सा बाउल आता है उसको लाते हैं, उसमें पानी भर के रख दिया करेंगे। अरे मैंने कहा यार कितना दिमाग चलाए हुए, सही है, चलो ऐसे ही करते। हमने अपने घर के बाहर उसको रख दिया। उस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, थोड़ी सी ठंडक थी। अब जब वो लाकर रखा तो मैंने उसको शुरू दिन उसमें पानी डाला, 2 बाल्टी उसमें पानी आता, बड़ी बड़ी बाल्टी में मेरे को शुरू दिन डाली, दो दो बार डाला मैंने कहा यार कोई आता ही नहीं है, पानी पी के ही नहीं जाता, बस 2 बार डालती हूँ फुर्सत। लेकिन जैसे जैसे ये गर्मी स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे मैं और मेरे हस्बैंड जितनी बार बाहर निकलते हैं वो खाली, वो बर्तन हमेशा खाली रहता है। क्यों? क्योंकि जीव जंतु इतने प्यासे होते हैं कि मेरी सोसाइटी में, मेरे मोहल्ले में जो बहुत ही कम गाय आए, बहुत कम दिख रही थी, आज की डेट में यहाँ पर ही खड़ी रहती हैं। हमारे घर की बाउंड्री के नीचे जो छाया होती है ना, वहाँ पर पानी पीती हैं। और जैसे मेरा घर हो गया, मेरे पड़ोस में जो हैं उनका जो घर है वहाँ पर भी बाउंड्री के पास में छाया होती है, तो वहाँ पर सारे गाय जा के बैठ जाती हैं, गाय बैल जो भी होते हैं वो जा कर बैठ जाते हैं। फिर थोड़ा सा घूमेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, और फिर उसके बाद में वो आएंगे तो पानी पिएंगे और वो बस घूमने फिरने लगते हैं। देख के बहुत अच्छा लगता है, एक खुशी मिलती है कि क्या हमने इनको बढ़ाने के लिए, इन जीव जंतुओं के लिए एक छोटा सा कदम उठाया है कि इस गर्मी में प्यास के कारण ये जीव जंतु मरे ना, इन्हें कुछ हो ना। कि मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या ये एक छोटा सा कदम है मेरा उस तरफ। और जैसे मैंने अंकल को देखकर मेरे को दिमाग में आया कि हम भी कुछ कर सकते हैं, वैसे मुझे लगता है कि मेरी बात सुनकर थोड़ा सा भी अगर आप लोग ये सोचें कि यार अगर ये बंदी ऐसा कर सकती है कि एक बाउल में 10 बार पानी ये डाल रही है, तो हम क्यों नहीं। देखिए मैं जिस जगह पर रहती हूँ यहाँ पर तो एनिमल्स हैं भी। मेरी ससुराल में तो कुछ टाइम पहले अभी शेर घुस गया था, तो जहाँ जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर एनिमल्स हैं भी। लेकिन जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जैसे दिल्ली गुड़गांव भी मैं रही हूँ, 8-10 साल मैंने वहाँ पर बिताया है,
तो वहाँ तो इतना कुछ होता नहीं है। तो वहाँ पर हम छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं, छोटे छोटे बाउल होते हैं, उनमें पक्षियों के लिए दाने रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं। क्योंकि जीव जंतु पशु पक्षी अगर इस दुनिया में नहीं होंगे ना, तो सारी दुनिया वीरान लगेगी। आप सोचिए, जस्ट इमेजिन कि जब हम सुबह सोकर उठें और चिड़ियों की चिहचिहाहट हमें सुनाई ना दे, तो हमें कैसा फील होगा कि यार हम इस अर्थ पर हैं, इस पृथ्वी पर हैं, या हम पता नहीं कहाँ आ गए, किस वीरान जगह पर आ गए जहाँ कुछ भी नहीं है। ये बहुत सोचने वाली बात है और इसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि छोटे छोटे कदम हम बढ़ाएं। और अगर आप लोगों के दिमाग में भी कोई आइडियाज़ आते हैं तो आप लोग भी मेरे जैसे वीडियोस बनाएं और उसको शेयर करें। आप लोगों के दिमाग में भी कोई आइडिया आते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं करूँगी, क्योंकि एनिमल लवर होना एक बहुत अच्छी बात है। सिर्फ एनिमल नहीं, मैं तो कहती हूँ हमें इस पूरी दुनिया से प्यार करना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान ने जहाँ जन्म दिया है ना, वो दुनिया बहुत खूबसूरत है और उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाए रखने के लिए हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को करते रहना चाहिए। एक तो हमें खुशी भी मिलती है, जब जब कोई हमारे घर से पानी पी के जाता है तो कितनी खुशी मिलती है। इन छोटी छोटी चीज़ों को करने से हमारे मन को भी खुशी है और हमें हमें भगवान ने जिस धरती पर जन्म दिया है हम उसकी भी रक्षा कर रहे हैं। तो हम तो दो दो काम कर रहे हैं, अपने लिए भी खुशी देख रहे हैं और भगवान ने जिस काम के लिए हमें भेजे हम वो काम भी बड़े अच्छे से कर रहे हैं। मतलब हम तो खुद भी बहुत अच्छे हुए। लेकिन जोक्स अपार्ट, समर्स में जीव जंतुओं का और अपना अपने परिवार का सभी का ध्यान रखिए, क्योंकि जल ही जीवन है और जल नहीं तो जीवन नहीं। प्लीज़ पशु पक्षियों को प्यास से बेमौत ना मरने दें। एक छोटा सा कदम उठाएं, अपने अपने घर के बाहर जानवरों के लिए पानी अवश्य रखें। थैंक यू।